अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कोहिस्तान एन्क्लेव में मैं मौजूद हूँ और वन ब्रिक रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज जो न्यूज़ और आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एक्सटेंशन 4 की सिनेरियो है, जो आपका JK ब्लॉक का सिनेरियो था, ओवरसीज़ ब्लॉक की क्या सिनेरियो है और जो अपकमिंग ओवरसीज़ ब्लॉक है उसकी लोकेशन क्या बन सकती है, किस सिनेरियो में आ रहा है। तो अगर आप नए हैं सो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप पुराने हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। एंड येस, आई एम वर्किंग इन कोहिस्तान एन्क्लेव, जो हम काम करें पिछले 8 से 9 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कराई और आगे लेके चले। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कोहिस्तान एन्क्लेव के J और K ब्लॉक से शुरू करते हैं और अभी हम मौजूद हैं J और K ब्लॉक के ब्रिज जो उसका कंस्ट्रक्ट हुआ था, डेवलप हो चुका, वहीं से हम लोग अभी क्रॉस करके आगे आए हैं। ये इसका मेन बुलेवर्ड जो है उन्हें डेवलपमेंट स्टेजेस में है, लैंप्स वगैरह लग चुके आप देख रहे हैं। साथ साथ मैप पे भी आपको दिखाऊंगा, ये इसका मेन राउंड अबाउट है। इस राउंड अबाउट को आपने माइंड में ज़रूर रखना है। दिस इज़ द मेन राउंड अबाउट। जो राउंड अबाउट ये वाला है, साथ से जो आपको ये बुलेवर्ड जाता नज़र आ रहा है, ये पूरा बुलेवर्ड कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। सारे के सारे बुलेवर्ड पे गेड़ा डल चुका हुआ है। इस जगह पे 12 बार मैं आया हूँ गाड़ी लेके। सम टाइम जगह जब डेवलप भी नहीं हुई थी, खड्डे थे, खाइयाँ थी, डिफरेंट बाइक्स पे भी हम आए, गाड़ी पे भी आए। आज जगह फुल डेवलप हो गई और आपको सारा व्यू भी कराएंगे कि अगर मैं यहाँ से जूम करूँ और एक आपको वाइट रंग का वहाँ पे पोल नज़र आए तो वो पोल है जो ब्राह्मा गेट से जैसे एंटर होते हैं राउंड अबाउट पे पोल लगा हुआ है, वो पोल है जो ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ है। और वहाँ से मेन बुलेवर्ड ये आ रहा है, सारा यहाँ पे लैंप्स लग चुके हैं, इस राउंड अबाउट को कनेक्ट कर रहा है और यहाँ से आप GOH ब्लॉक के इंटरेस्ट में चले जाते हैं। यानी कि अगर आप आ रहे हैं ब्राह्मे वाले गेट से, आपको हार्डली 1 to 2 मिनट्स की ड्राइव भी नहीं लग रही, वहाँ सीधा आप आते हैं, यहाँ से ड्राइव लेके अपने GOH में चले जाते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब इससे J और K ब्लॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरी जो लेफ़्ट साइड है इधर J ब्लॉक है, मोस्टली जिस जगह पे ये पाइप्स वगैरह पड़े हुए हैं ये सारी 7 मरले वाला एरिया है। उसके आगे जो एरिया आपको जूम करके दिखाऊं कट हुआ है वो सारा 5 मरले का एरिया है। कटिंग की लैंड है, अगेन ये बात कर रहा हूँ, कटिंग वाला एरिया आ रहा है उस साइड पे सारा। और जो उसमें 10 मरला वाली पट्टी थी तो बिल्कुल रोड के ऑपोजिट साइड पे आ रही है। सो एक हेल्दी जगह है। इसके अभी रेट्स भी काफ़ी इंक्लूज है, 25 लाख रुपए से लेके आज जो है 46, 47, 48 लाख से 55 लाख तक की प्राइस के ऊपर यहाँ पे 5 मरला ट्रेड हो रहा है। याद रखें कि ये जगह पोजेशनेबल अभी नहीं है, अभी टाइम है, लेकिन आप लोगों को रिटर्न नज़र आ रहा है कि कितना लोगों को रिटर्न मिला है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं K ब्लॉक की। K ब्लॉक में मोस्टली 7 मरले के प्लॉट्स थे जो बिल्कुल, अगर ऑपोजिट साइड आप देखें, ये मेन बुलेवर्ड है, मेन बुलेवर्ड के ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे आपको रोलर लगा हुआ नज़र आ रहा है वो सारा आपका K ब्लॉक का एरिया बनता है, जहाँ पे सारे के सारा 7 मरले की कटिंग है। अभी राइट नाउ वहाँ पे जो सिचुएशन जा रही है 18-20 लाख से लेकर 25 लाख तक का ओन जा रहा है। 44,60,000 की प्राइस थी, उसके ऊपर ये प्राइस आप रख के देखें तो इतना प्रॉफिट मार्जिन का बनता है। सो ये हो गया J ब्लॉक, ये हो गया K ब्लॉक। अगर हम समझते हैं जनरल ब्लॉक्स तो यू कैन कंसिडर इज एज एन जनरल ब्लॉक्स। इस तरह ABCDEFGHIJK एक तरह के जनरल ब्लॉक्स हैं, सिंपल ब्लॉक्स हैं जहाँ पे स्टार्ट में बड़े प्लॉट पर छोटे प्लॉट इस तरीके से आते हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक किस तरीके से डिफरेंट है इन ब्लॉक से, हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक को ऑब्वियसली वो ब्लॉक ही डिफरेंट है, आई डोंट थिंक सो वो इस ब्लॉक की कैटेगरी के अंदर आएगा। ओवरसीज़ जो ब्लॉक आ रहा है बिल्कुल उसकी जो लोकेशन है सबसे प्रीमियम वही है। मैं अक्सर 1-2 मुझसे कस्टमर ने बात भी फ़ोन पे पूछी कि यार जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वाई यू आर परसुइंग सो मच कि यार ओवरसीज़ ब्लॉक करता है, जनरल ब्लॉक की बात नहीं करते। देखें, करता मैं सबकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा प्रीमियम है, थोड़ा सा हट के है ब्लॉक एज़ कम्पेयर टू जनरल ब्लॉक्स के। जनरल ब्लॉक में जिस तरह आपकी एक्सटेंशन 4 की 7 मरला 5 मरला थी जनरल ब्लॉक्स के अंदर थी, और उसमें 10 मरला भी जनरल में एक आई थी। 10 मरला ओवरसीज़, कनाल ओवरसीज़ डिफरेंट थी। अब हम बात करें उनकी लोकेशंस की, उनके पूरे पर्टिकुलर एरिया की, तो बिल्कुल जैसे वहाँ से ब्राह्मे से एंटर होते हैं, मेन राउंड अबाउट के सामने जो एरिया बनता है वहाँ से वो शुरू होता है। मैं साइड पे जाके आपको एग्जैक्ट वो चीज़ दिखाता हूँ। सो अब जिस जगह मैं मौजूद हूँ या बिल्कुल मेरे सामने देखें, वो आप लोगों को गैस का स्टेशन नज़र आ रहा है। उसके ऑपोजिट साइड वाले वो प्लॉट्स थे जो कैश वाले प्लॉट्स ओवरसीज़ के उन्होंने निकालने हैं। अभी नहीं आइडिया कब होगा, क्या सिनेरियो होगा, लेकिन लोकेशन उसकी मैंने आपको बताई। जो ये सारा एरिया आप लोग डेवलपमेंट पे देख रहे हैं, जहाँ पे 2 एक्सीवेटर्स लग रहे हैं, 2 रोलर्स लगे हुए हैं, कटिंग मशीन लगी हुई है, 3 से 4 रोलर्स लगे हैं, बल्कि वो आगे जाकर डंपर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, ओवरसीज़ ब्लॉक का एक बहुत बड़ा एरिया है। उस बहुत बड़े एरिया को डिफरेंट प्रीसेंट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि ये देखें, ये मेन बुलेवर्ड जा रहा है,
ये ऑपोजिट साइड पे के ब्लॉक का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा सारा, ये के ब्लॉक का एरिया है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि उन लोगों के लिए माइंडसेट का एक रिलीफ है कि कोई हाई एक्सटेंशन वायर ऊपर से नहीं गुजर रही, कोई किसी किस्म का नाला नहीं है, एक अच्छी लोकेशन पे आ रहा है। देखें चीज़ें लेट ज़रूर होती हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक ये पीस ऑफ माइंड है कि जब मेरी चीज़ डिलीवर हो रही होगी शायद उससे पहले ही मेरी रेट के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट होगा मेरी चीज़ के ऊपर। सेकेंडली मेरी चीज़ डिलीवर हो जाएगी। प्रॉपर्टी लैंड डेवलपमेंट समटाइम्स आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि ज़री सी बात है डिफरेंट एरियाज उस जगह पे लग रहे होते हैं। जिस तरह भी हम लोग जिस जगह मौजूद है कोहिस्तान एन्क्लेव सोसाइटी, वो है जिसमें 3 डोमेन्स लग रही हैं, 3 अथॉरिटीज़ लग रही हैं, CDA कंटोनमेंट बोर्ड लग रही है, इसमें आपकी TMA अटक लग रही है, इसमें आपका RDA के एरिया भी आ रहा है। तो 3 अथॉरिटीज़ लग रही हैं। समटाइम लैंड वगैरह के डिपार्टमेंट के मामला थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं, चीज़ें आपको डिलीवर ज़रूर होती हैं। तो चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहा है के ब्लॉक पे इस टाइम पे 25 लाख तक का, 20 से 25 लाख तक का ऑन जा रहा है, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे। ये कटिंग की लैंड आपके सामने मैं फिजिकली दिखा रहा हूँ, कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ओवरसीज़ बैठा हुआ है। ओवरसीज़ ज़ाहिर सी बात है चीज़ें यूट्यूब पे देखेगा, देन उस चीज़ के बारे में करेगा। अब वो दौर चला गया कि जी कोई जानने वाला ओवरसीज़ है, उसको कोई बंदा झूठ एंड फ्रॉड से कोई और लोकेशन दिखा के कोई और चीज़ भेज देता था। नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको अच्छी से अच्छी चीज़ दिखा सकूँ। ऑन ग्राउंड मैं आपको डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ। शायद जितने लोग वीडियो देख रहे हैं 1-2 लेने वाले हों, लेकिन जो देख रहे हैं उनको आइडिया तो हो कि यार जहाँ हमने पैसा पहले का ख़रीदा हुआ है, लगाया है, वो किस जगह की लोकेशन है, सॉलिड है नहीं है, इस सब चीज़ों का आइडिया हो। ये सारी आप ओवरसीज़ की लैंड वगैरह देख रहे हैं, इस जगह पे आ रहा है सारा, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलर लोकेशन उसकी ये चीज़ बन रही है। सामने जितनी भी लैंड आपको दिखा रहा हूँ ये सारी बराबर लैंड थी, सारे खेत थे। नहीं आपको यकीन आ रहा, वो थ्रो पर देखें, वो बनने पे थोड़े खेत आपको नज़र आ रहे हो, ये सारे के सारे बराबर खेत थे। ये वो मेन बुलेवर्ड जा रहा है जो आपका ओवरसीज ब्लॉक इनको सीधा आ रहा है राउंड अबाउट से होता हुआ। आपके साइड पे आसपास ना कोई नाला नज़र आ रहा है, ना कोई हाई एक्सटेंशन वायर आ रही है। इसके ब्लॉक के ऑपोजिट साइड पे अगर आप मैप भी देखें तो साइड आपके मोटरवे नज़र आती है, मोटरवे का एरिया आ जाता है। सो ये आपको बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट दिखानी थी। अब बात आती है एक्सटेंशन 4 के जो जनरल ब्लॉक्स थे उसकी कब होगी, अलॉटमेंट वगैरह कब होगी। तो मैं आप लोगों के माइंड में ज़रूर ये बात बता दूं कि जिन्होंने पेमेंट जमा करवा दी हैं या जिनकी पेमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं वो ऑलरेडी बैलेटिंग में शामिल हो चुके हैं, उनके प्लॉट के नंबर लग चुके हुए हैं। लेकिन बस इन्होंने की तरफ से अनाउंस होना रह गया है कि इस दिन हम लोग बैलेटिंग अनाउंस कर रहे हैं। तो बैलेटिंग अनाउंस होगी, सोसाइटी को ही पता है कि रेट्स फिर थमने नहीं है, रेट्स फिर ऊपर ही जाने हैं। तो सोसाइटी अपने अगले पिछले जितने मामला हैं उन सबको देखते हुए इसकी बैलेटिंग अनाउंस करेगी। लेकिन इन अ मीन वाइल मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे मेरी माइंडसेट कह रहा है अराउंड इट विल टेक अराउंड 1 मंथ मोर। मैं किसी की बात वगैरह देख के नहीं कह रहा, लेकिन जो मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ। तो इतनी होप्स, अभी आप लोग रिलैक्स रहें। देखें चीज़ें उस टाइम तक भी देखनी थी कि अभी टैक्सेशन के मामला तो अभी आपके सामने, अगर आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर देते, अलॉटमेंट का लेटर जमा कराते जो 236K लगता टैक्स का अलॉटमेंट का, वो देख लें कि 32-32 हज़ार रुपये सिर्फ फाइलर का लग रहा है, अब वो कम हो के 18,000 पे आ गई। वो चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदा है, आप लोगों का फ़ायदा है चीज़। लेकिन एटलीस्ट आपको एक पीस ऑफ माइंड में ये देना चाह रहा हूँ कि इसमें आपका चीज़ इंशाल्लाह ताला डिलीवर ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं बहुत पॉजिटिव होकर वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लोग काफ़ी क्रिटिसाइज भी बोलेंगे कि यार ये फंस गया वो फंस गया, लेकिन बी पॉजिटिव होता है, चीज़ें चलती हैं, लेकिन चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं और आपको एटलीस्ट यू आर इज़ इन दी प्रॉफिट रेंज। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के प्लॉट उठा के देख लें, मौके का जो टेंजिबल चीज़ होती है वो तो वैसे ही प्रॉफिट दे के जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, अगर बजट कम है तो न्यू बुकिंग में जाएँ। 10 मरला कनाल वाले ओवरसीज़ के लाख रुपये इसकी सिर्फ इंस्टॉलमेंट है, और अगर बजट बहुत तगड़ा है अच्छा है तो फिर ओल्ड वाली उठा लें अगर आपका 60 लाख प्लस में है। सो अभी मेरे मेंशन में रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।